नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th की अध्याय 4 को हम समझेंगे। प्रश्नावली है 4.1। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्नावली है आपकी। बिल्कुल न्यू बुक है आपकी 2026 और 2027 में जो न्यू पब्लिश हुई है। नाम आप देख सकते हैं, समृद्ध संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। ठीक है बेटा, आइए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दें ताकि आपको पूरी मक्खन जैसी ये प्रश्नावली समझ में आ जाए। इस प्रश्नावली को समझने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। पहली बात कि आयोटा क्या है। आयोटा जो होता है, पहले आपको बता दें, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को समझने के लिए हम आई यानी आयोटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो आपका अंडर रूट की कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस का 1 अंडर रूट के अंदर, तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे, आयोटा। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, आयोटा कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहोगे, आयोटा। ठीक है। जैसे कि अब क्या हो, माइनस का 3 लिखा हो तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 3 गुणे माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना अंडर रूट 3 और यहाँ पर आई। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जैसे अवजी अंडर रूट का था तो क्या हो गया, आयोटा में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए आगे, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि समृद्ध संख्याएं का रूप क्या होता है। किसी भी संख्या को z इक्वल टू a प्लस बी आई के रूप में लिखना, जहां a क्या हो, वास्तविक भाग हो, और b क्या हो, काल्पनिक भाग हो। अब जैसे कि आप कह रहोगे सर काल्पनिक भाग क्या होता है, आइए वो भी समझा देते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए, z बराबर आपका a प्लस आई बी। अब ए क्या है बेटा, हमने आपको बताया ए क्या है बेटा, वास्तविक भाग। क्या है बेटा, वास्तविक भाग। ठीक है। और यहाँ पर बी क्या होगा, बी होगा काल्पनिक भाग। अब यहीं पे आपको बताएंगे कि काल्पनिक होता क्या है, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखी हों। जैसे ये क्या है, ये आपका क्या है, काल्पनिक संख्या। क्या है बेटा, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, समझ गए। तो इस फेस में कोई भी संख्या लिखी होगी तो आप समझ जाओगे क्या है वो, समृद्ध संख्याएं हैं। जैसे कि आपको बताएं कि उदाहरण एक दे देते हैं आपको। उदाहरण जैसे आपकी संख्या है लिखी हुई z इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो आप समझ जाओ ये क्या है आपका, ये आपका है a। क्या है, a का मतलब वास्तविक भाग। क्या है बेटा, वास्तविक भाग। ठीक है। और ये क्या है आपका, बी आई। क्या है, बी को हटा दें तो 4 क्या है आपका, बी। ठीक है। अब बी क्या है बेटा, काल्पनिक संख्या। क्या है, काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। अब यहाँ पर आपको बताएं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ी कक्षा 11 में इस पार्ट को रखने के लिए। तो यहाँ पे देखो, कक्षा 10 में आप जो थे, कक्षा 10 में मान लो आपकी एक समीकरण है द्विघात ये। ठीक है, इसको हम लोग कैसे हल करते थे, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1, एक्स इसको इक्वल टू अंडर रूट का माइनस का 1। ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लस माइनस कर लेते थे। तो यहाँ पर आकर हम लोग क्या करते थे, कह देते थे कि ये आंसर है। मगर अब कक्षा 11 में हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, समृद्ध संख्याएं। कैसे करोगे इसको हल। अब यहाँ पर आप लिखोगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है, आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा। तो यहाँ पर आप लिखोगे आई। ठीक है, ये कक्षा 11 है, इस रूप में आप पढ़ोगे किसको, ये क्लास 11th है आपका, और ये क्लास आपका 10th था। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब था कि हम लोग यहाँ पर क्लास 10th में छोड़ देते थे, मगर क्लास 11th में क्या होगा, हम लोग माइनस वाली संख्याओं को आगे हल करेंगे रूट में। ठीक है। अब देखिए आगे क्या, एक चीज़ और आपको पता होनी जरूरी है इस प्रश्नावली के लिए, मापांक। ठीक है, मापांक और संयुग्मी। मापांक क्या होता है, ठीक है, किसी समृद्ध संख्या जैसे कि z इक्वल टू a प्लस बी आई का मापांक उसकी मूल बिंदु 0,0 से दूरी को दर्शाता है। इसे z मोड z द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे ये आपका रहा एक सवाल, हमने आपको दे दिया उदाहरण, जैसे कि है यदि z बराबर 3 प्लस 4i है तो मापांक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर कितना है बेटा, 4 है। तो यहाँ पर मापांक सूत्र होता है, उसको ध्यान रखना। ठीक है, कॉपी लेके बैठा करो, मापांक सूत्र, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप किंग हैं मैथ में। ठीक है, मोड z अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये सूत्र है, इसमें मान रख दो। ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। किसका बेटा,
4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 तिहाई 9 और 4 चक्कू 16, ये हो गया 25। और 25 किसका बेटा वर्ग होता है? ये होता है अपना 5 का। 5 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आया बेटा? मापांक क्या आया? 5 आया। ठीक है, इस तरह से इसके हल होंगे। अब क्या है, संयुग्मी को समझ लो बेटा। संयुग्मी क्या होता है? बहुत सरल होता है। संयुग्मी किसी समृद्ध संख्या यानी z बराबर आपका a प्लस बी आई का संयुग्मी वह संख्या है जिसमें काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दिया जाता है। इसे z वार, ठीक है, z वार द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण, ये देखो उत्तर आपका है। जैसे कि मान लो आपकी एक संख्या दी थी z बराबर 5 प्लस 2i, ठीक है। तो क्या करा, जो आपका काल्पनिक नंबर था उसमें क्या करा, चिन्ह बदल दिया। उसमें क्या करा, चिन्ह बदल दिया। जैसे यहाँ जो था 2i बदल कर क्या हो गया, -2i हो गया। अब जैसे दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे z बराबर आपको दिया है 5 माइनस 2i, ये दिया है। अब इसका अगर हम लोग z वार निकालोगे तो क्या निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा बेटा, 5, इसका चिन्ह बदल दो, 2i हो गया। ठीक है, ये हम कि आयोटा की घात क्या है, ठीक है, पावर ऑफ आयोटा। तो यहाँ पर देखो आयोटा की घात को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, वरना सवाल आपसे लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है वो है आपका आई, हम लोग कहेंगे, आप समझ जाइए कि आयोटा है। ठीक है, आई की पावर क्यूब है अगर, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि आई तो आई रहेगा, और आई स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1 होता है। क्या होता है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि आई स्क्वायर का मान जो है वो क्या है, -1 है। ठीक है, तो अपना क्या आ गया, गुणा कराओगे बेटा क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा। तो आई क्यूब का मान क्या हुआ बेटा, -i हुआ। ठीक है, अगला देखो, पहला तो ये समझ गए आप, दूसरा समझ लो। दूसरा है अपना आई की पावर 4, क्या है बेटा, आई की पावर 4। ठीक है, तो आई की पावर 4 को हम लोग लिखेंगे कैसे, आई की पावर 2, आई की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आई की पावर 2 आप जानते हैं क्या होता है, -1 होता है, उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, -1 गुणे -1, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया बेटा, 1 आया। तो आई की पावर 4 क्या आया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, तीसरी बात आप सीख लें, यहाँ पर कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, जितना अच्छा समझोगे उतनी अच्छी प्रश्नावली समझ में आएगी, बहुत हलवा है। आप क्या करते हैं, आई की पावर 5 को आप समझ लो। ठीक है, आई की पावर 5 को आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई की पावर 2 का 2 इंटू आई, देखो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कितना आएगा, 1 आएगा पूरा हल होके। ठीक है, और आई तो कितना आ गया बेटा, आई की पावर 5 आपकी आई है आई। ठीक है, कन्फर्म। अब देखो चौथा आप सीख लो कि आई की पावर 6, ऐसे ही आप कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना करोगे, आई की पावर 2 की पावर 3, देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 6। तो यहाँ पर आई की पावर 2 कितना है, हमें पता है कि -1 होता है, ये हो गया क्यूब। ठीक है, तो ये कितना क्यूब है, तो 1 गुणे -1 गुणे -1, माइनस से माइनस कट गया, एक एक कम एक कम -1। तो आई की पावर कितनी आई बेटा, 6 कितनी आई, -1। ऐसे ही जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐसे ही आगे भी निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ सूत्र हैं, ये जो है आप विविध प्रश्नावली जब करोगे, विविध प्रश्नावली, तो उसमें ये इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप विविध प्रश्नावली करोगे तो उसमें ये सूत्र इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लो अपनी कॉपी पर। ठीक है बेटा, चलो अब कराते हैं आपको प्रश्नावली, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा का सारा हमने आपको बता दिया है। क्योंकि अगर बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो कोई भी प्रश्नावली, कोई भी यूनिट हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, बिल्कुल मक्खन जैसी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो अब बताते हैं आपको प्रश्नावली। प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 5i इंटू -3/5 आयोटा। ठीक है, तो इसको हमें लिखना किस में है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के साथ में लिखना है। ठीक है, भाग में। तो चलो कैसे लिखते हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पहला सवाल जो है हमको दे रखा है, पहला सवाल 5i गुणे -3/5 आई का हम कहें तो आप समझ जाएंगे आयोटा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब जो है नॉर्मली जैसे करते हैं बिल्कुल जो बचा उसको लिख लो, आयोटा गुणे -3 आयोटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -3 आयोटा की पावर 2। ठीक है, अब आपको पता है कि आयोटा की पावर जब 2 यानी आई की पावर 2 होगा तो उसकी कितनी वैल्यू रहती है बेटा, -1। कितना रहता है, -1। यहाँ पे लिख भी दो कि आयोटा की पावर 2 का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, क्या आया बेटा 3। अब ये ए तो आ गया, अब रूप में कैसे लिखना, रूप हमें लिखना a + IB। तो a हमें 3 मिल गया, आई अगर कुछ नहीं है तो आई तो आयोटा रहेगा, अब बी नहीं है कुछ तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 गुणे आयोटा। ठीक है, यह हमारा आंसर है बेटा, समझ गए। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या आती हो प्रश्नावली समझ में, तुरंत कमेंट किया करो, तुरंत ही रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, तो क्या है बेटा, देखो सवाल नंबर 2 है हमारा, आयोटा यानी आई की पावर 9 + आई की पावर 19। तो आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर हम लोग आई की पावर 4 n का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे और 4 से गुणा कराएंगे तो उसका मान हमेशा कैसा आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में रखना, माइंड में रखना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग कैसे तोड़ें, ऐसा तोड़ो कि 4 की गुणा में आ जाए, तो 4 तियाँ 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम लोग कैसे तोड़ेंगे इसको, आई की पावर 9 को 4 गुणे 2। ठीक है, 4 दूनी 8, बचे कितने, बचे अपने 1 आई बचा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, अब देखो आगे 19 को भी ऐसे तोड़ दो, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20 ज़्यादा हो जाए तो 4 चक्कू 16, यानी कि 4 गुणे 4 कितने बचे बेटा, 3 बचे। तो आई की पावर 3 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आई की पावर 4 के गुणे में कितना भी लिखा हो तो उसका मान कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो ये बेटा कितना हो गया अपना, ये 1 हो गया। ठीक है, और इंटू आई। ठीक है, ये तो आपको पता है कितना होगा, क्योंकि 4 के गुणे में लिखा तो 1 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 गुणे आई की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आई 1 आई हो जाएगा प्लस आई की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आई की पावर 3 की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता तो देखिए हम इधर बता देते हैं। आई की पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं आई की पावर 2 इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई की पावर 2 का मतलब माइनस का 1 इंटू आई। तो क्या आया निकल के बेटा, माइनस का आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई प्लस, और ये क्या आया, माइनस का आई। ठीक है, तो ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो गया यानी 0 आया। तो हम लोग उस रूप में कैसे लिखोगे, समृद्ध संख्या में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वास्तविक संख्या भी हमारी 0 है, वास्तविक भाग भी 0 है और काल्पनिक भाग भी हमारा 0 है। तो आई गुणे 0। ठीक है, ये 3 है आपका आई की पावर माइनस का 39। अब माइनस के 39 को हम लोग नहीं लिख सकते आयोटा की पावर। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, प्लस कैसे बनाओगे, इसको अपॉन में लिए जो ये प्लस हो जाता है, ये आपने क्लास 8th में सीखा होगा। ठीक है, पावर को अगर हम लोग प्लस में चेंज करें तो अपॉन में लिए जाए तो वो हो जाता है। किस सूत्र से, हम लिख भी देते हैं, एक्स की पावर अगर माइनस का कोई भी नंबर है तो उसको प्लस बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपॉन में भेजना होता है, वो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे 4 के नियरेस्ट में। ठीक है, 4 दशामन 40 हो जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 नेम 36 रखते हैं। ठीक है, तो 1 बटा आई की पावर 4 गुणे 9, 4 नेम 36। ठीक है, बचे कितने बेटा, बचे हमारे 3, कितने बचे 3, तो आई की पावर 3 अलग लिख लेते हैं। इसको लिखोगे 1 अपॉन, ये तो आपको पता है कितना हो गया, क्योंकि 4 की गुणे में लिखा तो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे, और आई की पावर -3 होगा तो आपको पता है क्या निकल कर आता है, माइनस आई निकल कर आता है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि आई की पावर 3 बराबर क्या होता है, माइनस आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस आई। ठीक है, ये आया अपना। और इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अब आपको पता है कि आई जो है बटे में हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है, इस प्रश्नावली मतलब कि हम लोग जब भी समृद्ध संख्या लिखते हैं तो उसमें आई जो है बटे में नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण। यहाँ पर करेंगे आई से
गुणा ऊपर और आई से गुणा नीचे, गुणा अब भाग कर दिया आई से, ठीक है। तो ये आपका हो गया आई वन ज़ा आई, ये हो गया आपका माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि आई गुणे माइनस माइनस वन, आई की पावर टू का मतलब क्या होता है बेटा, आई की पावर टू का मतलब होता है माइनस का वन, ठीक है। और ये माइनस सामने लगा है पहले से, तो माइनस से माइनस कट गया, तो बेटा क्या आ गया आपका आई आया। तो पर अगर हम लोग इसको समृद्ध संख्या में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्योंकि कोई पूर्ण संख्या आई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग z बराबर क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या है 0, और i तो i है, तो i के गुणे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। यह ऐसे करके हमारा आंसर आ गया। तो प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें हम लोग क्या करें, पहले तो इस ब्रैकेट के अंदर जो है 3 से गुणा कराएंगे पूरे में, और इधर जो है द्वितीय पद में हम लोग क्या करेंगे आई से गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 3 सत्ते 21 प्लस 3 सत्ते 21 आई, ठीक है, 21 आई प्लस 7 आई प्लस 7 आई का स्क्वायर, ठीक है, हो गया गुणा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, 21 आई और 7 आई को जोड़ देंगे और इसमें क्या करेंगे आई स्क्वायर का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 प्लस 21 और 7 28 आई प्लस 7 गुणे आई स्क्वायर का मान क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर का आयोटा का पावर 2 जो होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पे लिख भी दो ये बात कि आई स्क्वायर का मतलब है -1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 21 प्लस 28 आई माइनस 7 एकम 7, ठीक है। 21 में से 7 को घटा दो, कितना बचेगा बेटा 14 बचेगा, 14 प्लस 28 आई, ये लो उसी समृद्ध संख्या में लिख गया, ठीक है। यही आपका उत्तर। अगला देखो प्रश्न संख्या 5 में बेटा क्या करेंगे, देखो प्रश्न संख्या 5 में इसका तो ब्रैकेट ऐसे ही ओपन करेंगे और इसका जब ओपन करेंगे तो माइनस की गुणा अंदर करा देंगे, ठीक है। कैसे कराओगे देखो, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस आई 6, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर जो है 1 और 1 2 हो गया, और ये जो है माइनस का और माइनस का 6 आई जुड़ जाए, कितना हो जाएगा 7 आई हो जाएगा, माइनस का 7 आई, ठीक है। ये मिश्र समृद्ध संख्या में लिख गया, यही आपका उत्तर। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में देखो 1/5 और ये जो अपना 4 है वो भी माइनस का जो है, इसको एक बॉक्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, हम आपको बता रहे हैं कि 1/5, अब आपको पता माइनस की गुणा होगी तो ये माइनस हो जाएगा 4, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और आई वाले अलग लिख लेते हैं, ठीक है। चिन्ह बीच में माइनस का ही लगा लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा आई, सॉरी इसको लिख लेते हैं यहाँ पर आई 5/2 और प्लस, क्योंकि ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई 2/5, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग आगे हल करेंगे, जब यहाँ पर लिखेंगे जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1, ठीक है। तो ये हो गया 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 चक्कू 20, ये प्लस का हम लोग आई कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर जो भी बचेगा वो सब सिंबल अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो है माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा, और प्लस वाला जो है वो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, और आई तो हमने बाहर खींच ही लिया है, कॉमन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस के 19/5 प्लस, इसको हल कर लो, आई लिख कर अंदर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 25 माइनस का ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर ये हो गया, ये तो ए अपना आ गया, इसको ऐसे रखो, फिर इसको बस हल कर लो, तो ये अपना हो जाएगा 25 में से 24 जाएगा, बचेगा -21, -21/10, भाई इसको सही से लिख लो। यहाँ पर हो गया आपका -19/5, ठीक है, -21/10, और ये आपका आई, ठीक है, ये लिख गया समृद्ध संख्या, ओके। यहाँ पे देखो ए भी है, बी भी है आपका, और आयोटा भी है साथ में, यानी a प्लस बी आई के रूप में ये लिखा हुआ है, चिन्ह अलग है तो उससे क्या फ़र्क है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है गिनती को अलग लिख लेंगे। कैसे,
1/3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, क्योंकि सेम सिंबल है तो सिंबल नहीं हमारे चेंज होंगे, यानी कि 1/3 प्लस 4। ठीक है, एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब प्लस आई दोनों तरफ है तो आई कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे 7/3 बचा, प्लस का 1/3 बचा, और ये बड़ा कोष्टक बंद हो गया। उसके बाद में हम इधर हल कर लेते हैं, माइनस की गुणा अंदर कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 और माइनस प्लस माइनस और आई। ठीक है, अब हल कर लो इसे अंदर, तो ये अपना हो जाएगा, जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 चक्कू 12। ठीक है, ये अपना आ गया प्लस आई, और ये हो गया, क्योंकि बटा एक जैसा है तो इसको एक बार लिख लो, ऊपर जो लिखा है बिल्कुल उसे सेम टू सेम लिखा जाता है। अब प्लस में ये तो अपना हल हो ही गया, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 4/3 माइनस का आई। इसको देख लो, ये अपना हो गया है 12 और 1 13/3 प्लस आई, ये हो गया 7 और 1 8/3 प्लस 4/3 माइनस का आई। ठीक है, आप क्या करो इसमें बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट लाइन हमारी होगी, गिनती अलग कर लेते हैं, तो 13/3 प्लस 4/3 प्लस 8/3 आई माइनस आई। ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है। चलो इसे हल कर लेते हैं, गिनती को अलग करेंगे और उसको अलग हल करेंगे, तो इतने पार्ट को अलग हल करेंगे, इतने पार्ट को अलग हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा ए है और ये पूरा आपका काल्पनिक भाग होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग करेंगे, 3 तो एक ही जैसा, इसको एक जैसा लिख लिया, 3 13 प्लस 4, इसको प्लस करके करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 8i माइनस 3i बटे में पूरे के 3। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 13 और 4 17/3 प्लस 8 में से 3 के बचे 5i/3। 3 एक जैसे हैं, उसको जो है एक बार लिख लो, क्या करो एक बार लिखो, या इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ये ए हो गया और ये बी आई हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया जेड बराबर, यानी समृद्ध संख्या ये आपकी आई निकल कर। ठीक है बेटा, संख्या 8 है आपका 1 माइनस आई की पावर होल पावर 4 है, तो होल पावर 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस आई की पावर 2 इंटू 1 माइनस आई की पावर 2। ठीक है, क्योंकि पावर जुड़ जाती, 2 2 4 हो जाता है। ठीक है, इसको अलग अलग हम लोगों ने लिख लिया, तो क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी का अलग ओपन करेंगे, इसमें अलग ओपन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a² प्लस b² माइनस 2a और ये अपना b। ठीक है, सेम ऐसे इधर करो, a² प्लस b² माइनस 2a और ये अपना b। ठीक है, तो इसमें देखो 1 का 1 ही रहेगा, और आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का 1। ठीक है, ये अपना 2i हो गया, ओके, इंटू आई 1 का 1 रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे जब आयोटा की पावर 2 का, तो ये 2i हो गया। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो आप देख सकते हैं कि ये तो कट गया। ठीक है, ये भी इधर कट गया, क्या बचा, जो बचा उसे लिख लो, -2i गुणे -2i। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 4i की पावर 2। अब i की पावर 2 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है बेटा, माइनस का 1 होता है। कितना होता है, माइनस का 1 होता है, कितना आ गया, माइनस का 4 आया। क्या है बेटा, माइनस का 4 आया। अब इसे लिखना है समृद्ध संख्या में, तो समृद्ध संख्या में a तो निकल आया, तो यहाँ पर क्या करो, i जब कुछ नहीं है तो b क्या हो गया, 0 हो गया, गुणे में i लिख दो। ठीक है, ये आपकी समृद्ध संख्या हो गई। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 9 क्या है बेटा, ये आपका a है और ये आपका b है, a प्लस b का होल क्यूब है। ठीक है, तो इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं कि 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। ठीक है, इसे पहले हल करेंगे, कैसे हल करोगे, पहले सूत्र लिख लो, क्या लिख लो, सूत्र लिख लो कि यहाँ पर जो अपना है a माइनस बी का बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका a है बेटा वो है आपका सवाल में 1/3 और b जो है वो है आपका 3i। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सूत्र में, तो ये तो अपना लिखा ही हुआ 1/3 प्लस 3i का क्यूब बराबर a³ का मतलब हो गया 1/3 का क्यूब। ठीक है, प्लस b³ का मतलब हो गया 3i का क्यूब प्लस
3a का मतलब 1/3 गुणे b का मतलब 3i ब्रैकेट में 1/3 प्लस यहाँ पर अपना 3i ब्रैकेट बंद। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 1/3 का क्यूब होता है 27, 27 लिखेंगे प्लस 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 और i की पावर 3। ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा बेटा प्लस में 3i। इसको हल कर लेंगे आगे, तो ये आपका है इतना लिख लेते हैं। आगे हल करो तो ये आपका हो जाएगा 1/27 प्लस 27। अब देखो i की पावर 3 है, i की पावर 3 आपको पता है, ध्यान नहीं है तो हम आपको बता दें कि i की पावर 3 जो होता है वो माइनस आई होता है। क्या होता है बेटा, माइनस आई होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस का आई, इसकी जगह पे माइनस आई। ठीक है, फिर आगे देखो, इसकी गुणा करा दो अंदर तो ये हो जाएगा 3i गुणे 1/3 गुणा हो गई, फिर प्लस लगाओ 3i गुणे 3i। ठीक है, अब आगे हल करो इसे तो 1/27 माइनस 27i, ये 3 से 3 कट गया प्लस का i बचा। ठीक है, उधर देखो आपका हो जाएगा 3 तियाँ 9 और i की पावर 2। ठीक है, अब आगे हल करो तो ये आपका हो जाएगा 1/27 माइनस ये 26i बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक घट जाएगा, 26i प्लस 9 गुणे i की पावर 2 का मतलब होता है माइनस का 1। कितना होता है, माइनस का 1 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, क्योंकि लिखते चला करो कि कब क्या चीज़ परिवर्तित आप कर रहे हो। i की पावर 2 का मतलब होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, माइनस का 1। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/27 माइनस 26i माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस 9 एकम 9। ठीक है, गिनती को एक पास में लिख लेते हैं, 1/27 माइनस 9 माइनस 26i, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो 27 एकम 27, 1 एकम 1 और 27 नेम आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पर 242। कितना हो जाएगा, 242, 200 यहाँ पर होगा 243। कितना होगा, 243 माइनस का 26i। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 242/27 माइनस 26i। ठीक है, ये क्या आया, ये आया आपका समृद्ध संख्या। ठीक है, a प्लस बी आई के रूप में। सवाल आपका है 10वां। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट है -2 माइनस 1/i, फिर उसका होल क्यूब है, तो ये आपका डिस्टर्बिंग हो सकता है। इसको क्या करो, सही से लिख लेते हैं हम लोग। सही से कैसे लिखते हैं, माइनस कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऐसे। ठीक है, तो जो भी आंसर निकालेंगे हम उसमें माइनस बस सामने लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया था। कौन सा लगाएंगे बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे आपका 2 है, b की जगह पे आपका 1/3i है। चलो वैल्यू करते हैं सही से, तो ये माइनस a प्लस बी का मतलब 2 प्लस 1/3i का होल क्यूब, माइनस लगा लेते हैं और इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। तो a का मतलब हो गया 2 का क्यूब, b का मतलब हो गया 1/3i का क्यूब, 3a का मतलब 2, b का मतलब 1/3i और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब अपना 2 प्लस 1/3i। ठीक है, अब क्या करना है, इस माइनस को सामने ही रखो। ठीक है, इसको ओपन करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये अपना हो जाएगा i का क्यूब, वंजा कर लिया। ठीक है, ये 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 प्लस 3 से 3 कट गया, 2i बचा और ब्रैकेट में 2 प्लस i वंजा i और 3 का 3। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस i की पावर 3 का मतलब मैं आपको बता चुका था क्या होता है, i की पावर 3 का मतलब होता है माइनस i। क्या होता है, माइनस i। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -i/27। ठीक है, अंदर गुणा करा लो 2i की, तो 2 दूनी 4i प्लस 2i की पावर 2/3। आगे हल करो, आगे हल होके आएगा -8 माइनस का i/27 प्लस 4i प्लस 2 गुणे माइनस का 1।
कैसे, यहाँ पे देखो सूत्र में ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आई की पावर 2 का मतलब होता है माइनस का 1, ठीक है, ताकि आपको हर एक लाइन समझ में आती रहे। बटे में 3 लिख देते हैं। अगली लाइन होगी अपनी -8 माइनस आई बटे 27 और यहाँ पर +4i माइनस का 2 बटे 3। अब क्या करो, गिनती को अलग लिख लो, आई वाले को अलग हल कर लेंगे। तो ये 8 माइनस का 2 बटे 3 माइनस का आई बटे 27 प्लस का 4i, ठीक है। ये हो गया माइनस, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 2 एकम 2, ठीक है, माइनस का। तो यहाँ पर जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ठीक है। आई वन ज़ा आई प्लस 27 चक्कू, तो यहाँ पर 27 चक्कू अपना हो जाएगा। यहाँ पर 27 चक्कू, चलो 4 सत्ते 28, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, आई बटे पूरे के 27। आगे हो जाएगा अपना माइनस, ये घट जाएगा तो हो जाएगा 24 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 22 बटे 3 माइनस यहाँ पर बचेगा 107 आई बटे में 27, ठीक है। अब क्या करना है, बस माइनस के अंदर गुणा करा दो, माइनस का 22 बटे 3 माइनस माइनस प्लस 107 आई बटे 27। लो समृद्ध संख्या में लिख दिया। ओके बेटा। प्रश्न 11 से 13 की समृद्ध संख्याओं, मतलब कि अब आपको समृद्ध संख्या दे रखी हैं, में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है आपका, संख्या आपको दे रखी है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब बेटा समझ लो पहले, यहाँ पर आप लिखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का एक सूत्र भी होता है, मगर वो आपको बहुत लॉन्ग पड़ेगा, तो इसलिए हम आपको वो नहीं बताएंगे, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि जेड वार, जेड डैश, ठीक है। जेड डैश का मतलब होता है कि कोई भी संख्या अगर जेड डैश में लिखी तो वो अपॉन में आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि आपकी लिखी हुई है। तो यहाँ पर जेड डैश आपका क्या है बेटा, ठीक है, यहाँ पर आपका है जेड तो आपको दे रखा है, तो उसको 1 अपॉन कर लो, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम को आपने निकालना है। तो 4 माइनस 3i। अब आपको बताया था मैंने, आपको जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, मैंने आपको बताया था कि बटे में आयोटा नहीं रहता, तो आयोटा हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर परिमेयकरण करोगे हर का। तो 4 प्लस 3i बटे 4 प्लस 3i, ठीक है। आगे हल होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3i बटे, एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आगे 4 प्लस 3i बटे 4 चक्कू 16 माइनस 3 3 9 गुणे आई स्क्वायर का मतलब हम आपको बता चुके हैं, 4 प्लस 3i बटे 16 माइनस 9 गुणे माइनस का 1, ठीक है, यही बताया था। आई स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आयोटा की पावर 2 होगा तो क्या होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3i बटे 16 माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा बराबर 4 प्लस 3 आयोटा बटे 16 और 9 25। तो ये क्या आया, गुणात्मक क्या आया बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम आया, यानी कि जेड डैश आया, ठीक है। अब आ रहा है, इसमें लिखेंगे माना, ये जो समृद्ध संख्या दे रखी है तो यहाँ पे लिख लेंगे माना z बराबर √5 प्लस 3i, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है z डैश, डैश का मतलब बता चुके हैं कि 1/z लिख दो, z आप मान चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√5 प्लस 3i। आयोटा को कभी भी बटे में नहीं लिखा जाता, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे हर का। 5 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3i बटे माइनस का इधर भी कर देंगे, ठीक है, गुणा व भाग कर दिया। अब क्या करो, हल करो इसे, ठीक है, बटा ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखेंगे हम लोग √5 माइनस 3i बटे
देखो ये स्क्वायर है, ठीक है बेटा, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा बेटा, छूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मतलब हम आपको बता चुके हैं क्या होता है बेटा, सूत्र में माइनस का 1, ठीक है। तो आगे हम लोग लिखेंगे इसमें कि अंडर रूट 5 माइनस 3i बटे 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट लाइन होगी हमारी, ठीक है, 3i बटे 5 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये अपना हो गया अंडर रूट 5 माइनस 3i बटे 8, ठीक है। ये अपना आया जेड डैश यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पे एक गलती हुई है, चलो उसको सही कर लेते हैं। ये 9 है, कितना है बेटा, क्योंकि 3 3 9 होगा, कितना होगा बच्चों, 9 होगा, कितना होगा 9। तो अभी सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे प्लस का, तो 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 14, ठीक है। संख्या 13 जो है इसमें हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। कैसे निकालोगे, देखो माना z बराबर माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, तो लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम z डैश बराबर 1/z होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/- का i, ठीक है। और i आयोटा जो है बटे में रहना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, परिमेयकरण। तो यहाँ पर i से गुणा और i से भाग कर दिया, तो आगे जो होगा वो हो जाएगा आपका i अपॉन माइनस का i स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ i के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे i बटे माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट गया। अब आपको पता है कि बटे में 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है आपका, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। निम्नलिखित व्यंजक को समृद्ध संख्या में लिखना है, ठीक है, के रूप में व्यक्त करना है। आपको समस्या दे रखी है, ठीक है, व्यंजक दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग व्यंजक को लिख लेते हैं, 3 प्लस आई अंडर रूट 5 ब्रैकेट 3 माइनस आई अंडर रूट 5, ठीक है। ये अपना बटा हो गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई माइनस अंडर रूट 3 माइनस आई अंडर रूट 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, ऊपर जो है एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो ये यानी ये तो सूत्र हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे हम लोग ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि पहले तो हल करना पड़ेगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया अपना बी स्क्वायर, ठीक है। और ये अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है ना, हाँ, अंडर रूट 2 आई माइनस की गुणा करोगे सब माइनस हो जाएगा, अंदर सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है। कट कर लो जो कट होता है, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे आपका हो जाएगा 3 3 9 माइनस आई स्क्वायर, और ये बचा आपका 5 बटे में अंडर रूट 2 आई प्लस अंडर रूट 2 आई, ठीक है। तो आगे हल होगा जो, तो हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का आई, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे में माइनस का 1 बटे 2 और 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आई, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आ गया 9 प्लस 5 बटे 2 अंडर रूट 2 आई, ठीक है। अब ये अपना आ गया है उत्तर, मगर उत्तर में क्या डिस्टर्ब है कि बटे में आई नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या करो, परिमेयकरण कर दो हर का, ठीक है, हर का परिमेयकरण कर दिया। अब क्या करना है, ये हो गया 9 और 5 14 गुणे 2 अंडर रूट 2 आई, ठीक है। ये हो गया आपका 2 दूनी 4, अंडर रूट से अंडर रूट हट गया, आई का हो गया स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का 1, आई स्क्वायर का मतलब माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 दूनी 28, ठीक है, अंडर रूट 2 आई और 4 दूनी 8 माइनस का 1, तो ये अपना हो गया 28 अंडर रूट 2 आई बटे में माइनस का 8, कट करो, तो ये हो गया 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो ये अपना क्या बचा बेटा, ये बचा अपना माइनस का 7 अंडर रूट 2 आई बटे में 2, ठीक है। अब व्यक्त करना था, तो यहाँ पर हम एक बात और लिखेंगे कि भैया
यहाँ पर a जो है वास्तविक संख्या जो है वो है नहीं हमारे पास, तो 0 हो गया। और ये अपना है अपने पास माइनस का 7√2/2 i, ठीक है, व्यक्त कर दिया समृद्ध संख्या में। किस संख्या में? समृद्ध संख्या z बराबर क्या होता है? a + ib, ठीक है। हो गया कंप्लीट। चलो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।